नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की संस्कृति एवं कलाएं। उसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। इसमें एक बात ध्यान रखने की, ये एक क्वेश्चन बनता है कि पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता आते हैं। इसकी एक ट्रिक है, आपको ध्यान में रखना है शब्द पीर। ठीक, पीर मतलब पी के। ठीक, जैसे आएगा पीर कौन है, तो आपको पीर शब्द लेना है। पी के जो मनुष्य या मानव, ये क्या होता है? गो मतलब क्या हो जाता है? चला जाता है। ठीक, मनुष्य पीकर क्या हो जाता है? गो मतलब चला जाता है। ठीक, हड़बड़ाहट में क्या करता है? वो गो हो जाता है। तो इसमें नाम याद रखना है। पहला देखो, पी से बनेगा अपना बापूजी। एक सेकंड, मैं इधर लिख देता हूँ। इसमें पी से बनेगा हमारा बापूजी। और उसके बाद र से बनेगा हमारे रामदेव जी। ठीक, और उसके बाद माँ से बनेगा हमारा मेहा जी। और गो से बनेगा हमारे गोगा जी। आदमी क्या करता है? पी के गो हो जाता है हड़बड़ाहट में, तो ह से हड़बू जी। आपको ये पंचपीरों के नाम याद रखने, थोड़ा बहुत आप समझने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम पढ़ते हैं। पहले हमारे गोगा जी का जन्म चूरू जो जिला है उसके ददेरा नामक गांव में हुआ था। ठीक, जाति के राजपूत थे। गोत्र कौन सा था इनका? चौहान। पिता का नाम था जेवर, माता का नाम था बाछल, और गुरु है इनके गोरखनाथ, है ना। गोरखनाथ बहुत ही जाने माने लोक देवताओं में से एक है। लोक देवता तो नहीं कह सकते इनको ना, पुराने, काफ़ी बहुत पुराने जो है वो धर्मात्मा है ये। ठीक, और महमूद गजनवी के साथ, है ना, इन्होंने युद्ध किया। महमूद गजनवी एक तुर्क आक्रमणकारी था। उसने क्या किया? गोगा जी के साथ में युद्ध किया, और महमूद गजनवी ने इनको क्या दी? जहाँ पीर की उपाधि दी। ठीक, चलो। शीर्ष मेडी ददेरा चूरू मुख्य स्थान है। दूर मेडी या गोगा मेडी नौहर तहसील है हनुमानगढ़, वहाँ पर भी इनकी गोगा मेडी जो है वो है। ठीक, गोगा मेडी का निर्माण किसने किया? फिरोज जहाँ तुगलक। आकृति मकबरा नुमा है। जो इनका धूर मेडी है उसका जो आकृति है, उसकी जो आकृति है वो मकबरा नुमा है। ठीक, और बाहर बिस्मिल्लाह अंकित हुआ है। ठीक, थानक खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। भाद्र कृष्ण नवमी को मेला आयोजित किया जाता है। ठीक, अभी आने वाला है इनका मेला। चलो अगले अपने, है ना, मैंने फाबूजी बोल देता, फाबूजी है वो, है ना, ध्यान में रखना। देखो, फाबूजी, इनका जन्म हुआ जोधपुर फलोदी कोलू गांव में। इनका पिता का नाम है धोदेल राठौड़, माता का नाम है कमल दे, पत्नी अमरकोट की राजकुमारी फूलम दे, है ना। अब ध्यान रखना कि
फूलम दे और कमल दे। ठीक, फूल देते हैं पत्नी को, फूल किसको देते हैं? पत्नी को। और कमल किसको देते हैं? जिसे अपनी माता लक्ष्मी उनको कमल चढ़ाते हैं, तो ध्यान में रखना। ठीक, वीरगति गोवंश की रक्षा हेतु, है ना, 1276 में इनका क्या हुआ? स्वर्गवास हो गया। उपासना स्थल कोलू फलोदी में है, ध्यान रखना। और उसके बाद घोड़ी का नाम है केसर कालमी, है ना। और जो रामदेव जी की जो घोड़ी होती है वो लीलन है। ठीक, ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वरोही, है ना, मतलब घोड़े पे बैठे थे, भाला इनके हाथ में होता है। ऊँटों के लोक देवता के नाम से विख्यात है, लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं ये। ठीक, सबसे लोकप्रिय जो फड़ है वो बापू जी की है। ऊँट के जो ठीक होते हैं, है ना, उसमें इनका ही श्रेय होता है। ऊँटों को ठीक करने के, ऊँटों के देवता है तो ऊँटों को ठीक करने का जो कार्य है वो इन्हीं का ही है। ठीक, आधे कटे हुए जो नारियल है उसके वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। बापू जी की फड़ भोपा व भोपण, जो भोपा और भोपण वो होते हैं जो इनकी पूजा करते हैं, वहाँ मंदिर पे रहते हैं, द्वारा बोली जाती है। ऊँटों में एक विशेष प्रकार का रोग सर्रा, है ना, पाया जाता है। मारवाड़ में ऊँट लाने का जो श्रेय बापू जी को दिया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको बनता है, या राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसको बनता है? राजस्थान में सबसे पहले ऊँट कौन लाया? तो कौन लाए दोस्तों? बापू जी। ठीक, अगला हमने सबके प्रिय रामदेव जी, रूणी जारा धनी। ठीक, अलदीरा धनिया खम्मा खम्मा, देखो राम साफी रूणी जारा धनी, बाबा रामदेव, जन्म हुआ इनका उड़ू काशनेर कामेर गांव है, शिव तहसील है बाड़मेर। ठीक, बाड़मेर ध्यान में रखना। अरे रे, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया। रामदेव जी नाराज हो गए अपन से। चलो, जन्म हुआ इनका उड़ू काश्मीर गांव शिव और तहसील बाड़मेर। पिता अजमल, माता मीणा दे, पत्नी है इनकी नेतल दे। ठीक, देखो पत्नी क्या होती है? एक कदम आगे होती है। तो माता के जो शब्द है उसमें 3 ही आ रहे हैं और पत्नी के जो शब्द है वो 4 आ रहे हैं। गुरु इनका है बालिकनाथ, सवारी है नीला घोड़ा, है ना, लीला घोड़ा। प्रमुख स्थल है रूणीजा, पोखरण जैसलमेर। पोखरण में पहली बार राजस्थान में जो बम, वो परमाणु जो बम होता है उसका टेस्ट किया गया था। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? गुजरात में। कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। मुसलमान इनको राम सा पीर कहते हैं, ध्यान में रखना। मुसलमान जो समुदाय है उनको राम सा पीर कहते हैं। रामदेव जी का जो पुजारी होता है ना, पुजारा सिखिया कहलाता है। इनका पुजारी होता है सिखिया कहलाता है। जागरण को जग्गा कहा जाता है। जागरण को जैसे जग्गा, जैसे जागरण। समाधि स्थल मसूरिया गांव जोधपुर। ठीक, समाधि है जोधपुर में। जो सबसे बड़ा अच्छा मेला लगता है इनका, बहुत बड़ा मेला लगता है, वो रूणीजा में लगता है, जैसलमेर पोखरण में। ठीक, मेले में कामन जाति की जो महिलाएं होती तेलातारी नृत्य करती है। ठीक, आप देख लो, आप रामदेवरा गए, आपने वहाँ किसी स्त्रियों को देखी तो थेरा थाली लेके आए, ऐसे याद रख लेना, है ना। थेरा थालियों को लेके नाच रही है। कामणिया पंथ का आरंभ किया है इन्होंने, है ना, जिस पे लोग चलते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, वो पंथ कहलाता है। ठीक, रचित 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ, आप इनको ऐसे ध्यान में रखो कि
आपसे ये 24 गांव दूर रहते हैं, ठीक है ना। 24 गांव क्या कर रहे थे, दूर दूर रहते हैं, तो इससे 24 वाणियाँ, ठीक। आपको इनको बुलाने के लिए 24 बार आवाज़ देनी पड़ेगी, 24 बार वाणियाँ बोलनी पड़ेगी। पंचरंगी जो पताका होता है, झंडा, इनका नेजा कहलाता है, ठीक। इनका जब मेला भरता है तो उस टाइम पे लेके आते हैं, उसको बोलते हैं नेजा। और अब नेजा के बाद आगे अपने तेजा, तेजा जी महाराज जय हो, ठीक। जन्म इनका खड़ताल नागौर। देखो तेजा जी जो है ना, वो नागों से संबंधित है, ठीक। न से नागौर, न से नागों के देवता हो तेजा जी। देखो सांपों व काला बाला के देवता कहा जाते हैं, देवता ये सांपों के। और सांपों के रक्षक कौन है, वो है अपने गोगा जी, ठीक। सांपों के देवता, गायों के मुक्तिदाता, ये भी सांपों के देवता कहलाते हैं। और अपने तेजा जी भी सांपों के देवता कहलाते हैं ना, ठीक। ये इधर रामदेव जी के बारे में एक फैक्ट दिया हुआ है। एकमात्र देवता जो, एकमात्र ऐसे देवताएं थे जो है ना, एकमात्र देवता जिनकी मूर्ति पूजा का विरोध किया, इन्होंने मूर्ति पूजा का बहुत विरोध किया, ठीक। घोड़ी ना, एक मिस्टेक हो गई मुझसे, उनका जो रामदेव जी, उनका नीला घोड़ा होता है, और जो लीलण होती है, लीलण वो किन की होती है, वो तेजा जी की होती है, ठीक। चलो देखो इसमें आया भी है कि इनकी जो घोड़ी है वो लीलण है ना। श्रृंगारी घोड़ी होती है जिसका मेकअप वेकअप किया जाता है, ठीक। आप इसे देखो कि तेजा जी है सांपों के देवता, और सांप ने अगर डस लिया तो आपके लील आ जाएगी, लीलण बचाएगी फिर आपको, ठीक। लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया ना, किशनगढ़ के पास मृत्यु हो गई इनकी। बहुत प्यारी स्टोरी है इनकी। देखो तेजा जी का स्थान थान कहलाता है, थान, जबकि थान या थानक कहलाता है ये, ठीक। तथा पुजारी घोड़ला कहलाता है। पुजारी क्या कहलाता है इनका, घोड़ला। पुजारी घोड़ला और पूजा स्थल इनका कहलाता है थान। भाद्र शुक्ल दशमी को मेले का आयोजन होता है। सर्वाधिक आय राजस्थान ना, राजस्थान सरकारों को इसकी पशु मेले से होता है, इनका मेला भरता है, ठीक। उससे क्या होती है, जो सरकार होती है ना, सरकारों नहीं है ये, सरकार है कोई, बहुत ज़्यादा क्या होती है, इनकम होती है ना। पशु मेला लगता है इनका। यह मेला नागौर में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है, नागौर, नागौर, ठीक। अगले लोक देवता है अपने हड़बूजी, पंचपीर में से एक। जन्म इनका बंडेल गांव नागौर, ठीक। पिता मांगलिया, गुरु बालीनाथ। जन्म स्थान इनका बेगटी गांव, फलोदी, जोधपुर। रामदेव जी के मौसेरे भाई है ये। रामदेव जी के कौन है, रामदेव जी के मौसेरे भाई, ठीक। हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई है। शकुन शास्त्र के ये क्या है, ज्ञाता है। पुजारी जो है ना, सांखला या राजपूत, सांखला राजपूत। अपंग गायों के लिए चारा लाते थे ये। श्रद्धालु बैलगाड़ी की पूजा करते हैं, ठीक। देखो अगर बैलगाड़ी ये से ध्यान में रखना है, जैसे हड़बूजी है तो अपन गाय को बोलते हैं हड़ हड़ हड़, तो बैलगाड़ी, ठीक। बैलगाड़ी को ऐसे चलाते हैं वहाँ, हड़ हड़ हड़, ठीक। अगले जो लोक देवता है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आप चैनल पे आकर देख सकते हो।